तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हम देखते हैं किससे डरे और किससे ना डरे। लूका 12वें अध्याय के 14वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पास लिखा है किससे डरे। तो यीशु मसीह अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बोलता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हालेलुया। प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता अपने चेलों से, जो शरीर को घात करते हैं और उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग किसी बात को लेकर डरते हैं, अपनी चिंता उनके मन में आती है, उन बातों को डरते हैं। लेकिन जो प्रभु का वचन है, जिसको आज्ञा पालन करना है, उससे वो नहीं डरते। लेकिन फालतू बातों को लेकर वो अपने जीवन में डर को बैठा लेते हैं और वही डर उनके जीवन में हानिकारक ठहरता है और शैतान को अपने जीवन में वो आमंत्रित करते हैं डर के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह अपने मित्रों को कहता है, अपने चेलों को कहता है, जो शरीर को घात करते हैं परंतु जो और उसके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगले पद में कहता है, मैं तुम्हें चेताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। यानी कि हमें प्रभु के वचन से हमें भय खाना है, उसके आज्ञा को हमें पालन करना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है नरक में डालने का और स्वर्ग में डालने का। वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे आत्मा को भी नरक में डाल सकता है, स्वर्ग में पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे चेताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। आपके जीवन में चाहे कितने भी मुसीबतें आए, भिन्न प्रकार के आपके ऊपर सताव आए, हो सकता है मसीह में आने के कारण आपको सताया जाता हो, बुरी बुरी बातें बोला जाता हो, आपको ताड़ना दिया जाता हो, लेकिन हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो होना निश्चित ही है। जब आपको मसीह में आने के कारण सताया जाता हो तो आपको उस समय आनंदित होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। हमें उस बात को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। इसीलिए जब आपके जीवन में मसीह में आने के कारण सताव आए, ताड़ना आए, बुरी बुरी बातें आपके विरुद्ध बोली जाए, तो उस समय आंख धोकर उछलना, नाचना, गाना, क्योंकि परमेश्वर के लिए आपके ऊपर ताड़ना दिया जा रहा है। आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चाहे आसमान पलट जाए, चाहे धरती पलट जाए, हमें किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवतों का परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन वो घुटनों के बल आपके पास से रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके साथ लड़ने वाला जीवतों का परमेश्वर आपके संग संग रहता है। चाहे आपके विरुद्ध में सेना भी ठन जाए, छावनी भी ठन जाए, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस सेना के अकेले बराबर है। उस सेना एक तरफ और आप एक तरफ, वो आपसे हार के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके संग चलने वाला जीवतों का परमेश्वर आपके संग संग रहता है। इसलिए हमें किसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।